के वरना पंचायत के 2 पार के लोकप्रिय मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि पिछले 20 दिनों में 15 से 16 हत्याएं हुई। कुछ हत्याएं तो ऐसी हुई जो ब्रॉड डे लाइट में, अब स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई या उसके बाद बाईपास सड़क में जो लूट की घटना हुई और उसमें हत्या हुई। ये सब सवाल ऐसा है जिसमें आम शहरी की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए हमने कहा है कि पुलिस बेखौफ अपराधियों के सामने पौना हो गई है और ऐसी परिस्थिति में आम लोगों के सुरक्षा का बड़ा सवाल है और इस सवाल का जब तक हल नहीं होता है, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जनता इसी तरह से सड़क पर रहेगी। और आने वाले दिनों में भी यदि बेगूसराय के कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा, जनता सड़क पर होगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। आज क्या हुआ? आज वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूनकर पड़ना से आगे एक चिमनी है, वहां अपराधियों ने हत्या कर दी। पड़ना पंचायत के मुखिया का मैं अधिवक्ता भी हूं और पिछले 2 कार्यकाल से, पिछले बार जब जीते थे उसके बाद भी उन पर हमला हुआ था और उसके बाद भी लगातार हमला होता रहा है। इन्होंने आर्म्स के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इन्हें आर्म्स लाइसेंस नहीं मिला। ये लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर कह रहे थे कि हमारे जान पर खतरा है। पिछले बार भी 18 वोट से जब जीते तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इनके ऊपर आंख कड़ा करके इनकी हत्या के लिए धमकी देता था। इसीलिए सारे पहलू सामने हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधी चिन्हित हैं। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वह पंचायत के काम से बेगूसराय आ रहे थे। बताया जा रहा है कि जब वह बेगूसराय आ रहे थे उसी वक्त सोना चिमनी के समीप बाइक सवार अपराधियों ने उनका पीछा किया एवं उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक रास्ते में ही मुखिया वीरेंद्र शर्मा की मौत हो चुकी थी। स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा के पुत्र वीरेंद्र शर्मा पिछले 2 बार से मुखिया रह चुके हैं। मुखिया की मौत के बाद समर्थकों ने सदर अस्पताल से लेकर सड़कों तक जमकर बवाल मचाया एवं पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी भी की। इस दौरान परिजन और मुखिया के समर्थक स्ट्रेचर पर ही सबको खींचते हुए ट्रैफिक चौक तक लेकर आए और यहां पर NH 31 को जाम कर जमकर बवाल काटा। सबके साथ समर्थक NH 31 को जाम किए हुए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया की किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। लोगों ने बताया कि जिस जगह से घटना घटी थी वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग चिमनी भट्ठा पर मजदूरी का काम कर रहे थे। इस घटना से लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। परना मुखिया के हत्या मामले में बेगूसराय सदर DSP अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह की संलिप्तता है उसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि हत्या मामले में कई तरह की बातें सामने आ रही है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद चुनावी रंजिश की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। बताते चले कि आज दोपहर में परना के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह बेगूसराय आ रहे थे। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। तकरीबन 4 घंटे तक NH 31 को जाम रहने के बाद पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने बुझाने पर सड़क पर लगे जाम को खत्म कराया गया। देखिए, आज दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र का एक पंचायत है परना, उसके मुखिया हैं वीरेंद्र कुमार जी। वो अपने पंचायत से शहर की ओर जा रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनको घायल किया गया और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जो भी सस्पेक्टेड हैं, जिनकी भी
जिन पे उनके घर वाले और वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी गई है। छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी के क्रम में एक की गिरफ्तारी भी हुई और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में और भी कई लोग जो सस्पेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, घटना का अलग अलग कारण बताया जा रहा है। अभी घटना का कारण मुख्य रूप से घटना के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। तो हमारे पास जो भी सूचना है हम लोग उसके अनुसार अभी छापेमारी कर रहे हैं। ये बात अभी संज्ञान में आई है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको धमकी दी गई थी। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। सर, नीमाचंदपुरा थानेदार पर भी आरोप लग रहा है मृतक के परिजनों के द्वारा। हम लोग उसकी भी जांच करवा रहे हैं। जिसके द्वारा सर जिसकी गिरफ्तारी की गई थी वो कौन सा लोग हैं? नहीं, अभी उसका नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे। सब कौन है? जनप्रतिनिधि है, अपराधी है, कौन है सर? हम लोग अभी वो खंगाल रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या रही है विगत दिनों में और आगे क्या निकल कर आता है, जो कुछ भी आगे गिरफ्तारी तक की जाए। सर, कितने दिन कितने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जाम रहा है।